अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पीसीआर को। वैसे तो पीसीआर की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ पे हम कुछ जो उनसे मेन इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो उनमें ये हमारे पास टाइप्स ऑफ पीसीआर हैं। सबसे पहले है हॉट स्टार्ट पीसीआर, फिर है हमारे पास कॉलोनी पीसीआर, फिर है मल्टीप्लेक्स पीसीआर, नेस्टेड पीसीआर, एसिमेट्रिक पीसीआर, टचडाउन पीसीआर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट स्टेज पीसीआर, रियल टाइम पीसीआर और क्वांटिटेटिव पीसीआर। अब इनको हम आगे डिटेल में वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले टाइप है हमारे पास हॉट स्टार्ट पीसीआर। इसके नाम से जाहिर है हॉट स्टार्ट, मतलब स्टार्ट से पहले हम उसको हीट देंगे। इसका नाम का मतलब ये बनता है, पहले है कि वन टैग पॉलीमरेज एडिड इन द बिगिनिंग ऑफ द पीसीआर रिएक्शन देन इट स्टार्ट एक्टिंग बिफोर डिनेचुरेशन स्टेप इज कंप्लीटेड, दिस रिजल्ट्स इन एरर इन एम्प्लीफिकेशन प्रोडक्ट। इसमें यह है कि हमारे पास हमने कहा कि जो हमारा टैग पॉलीमरेज है जिसको हम ऐड करते हैं एंजाइम को, वो 72 डिग्री टेम्परेचर पे वर्किंग स्टार्ट कर देती है। अब हमारा जो टेम्परेचर है वो ज़ीरो से ही राइज़ होता है ना 94 तक जाने के लिए। तो ज़ीरो से वो स्टार्ट होता हुआ राइज़ होता हुआ जब 72 पे पहुंचता है तो टैग पॉलीमरेज अपनी एक्टिविटी शुरू कर देती है, वर्किंग शुरू कर देती है। और हालांकि डीनेचुरेशन हुई नहीं होती, 72 के बाद 94 पे भी जाता है, लेकिन उससे पहले ही क्या है, पॉलीमरेज टैग पॉलीमरेज ने वर्किंग स्टार्ट कर दी होती है। तो अब इससे फिर हमारे पास जो है प्रोडक्ट वो ठीक नहीं बनती, क्योंकि डीनेचुरेशन हुई नहीं और टैग पॉलीमरेज की एक्टिविटी स्टार्ट हो गई। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हम करते हैं इनहिबिशन करते हैं टैग पॉलीमरेज एक्टिविटी की, कि वो हमारा जो डीनेचुरेशन का स्टेप है वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद उसकी एक्टिविटी स्टार्ट हो। उससे पहले हम उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है, अब ये इनहिबिशन कैसे होती है इसकी एक्टिविटी की, तो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर में बताया गया है। इसमें हमारे पास जो सा है पीसीआर ट्यूब है। पीसीआर ट्यूब के अंदर सारी चीज़ें ऐड हैं। सॉय टैग पॉलीमरेज के इसके अंदर डीएनए टेम्पलेट और हमारे डीएनटीपीज बफर हर चीज़ ऐड है। सिर्फ इसके अंदर टैग पॉलीमरेज ऐड नहीं है। हम उसको पहले ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमने कहा कि वो पहले एक्टिविटी शुरू कर देती है। तो यहाँ पे जो है उसके जो लिड है उसके साथ हमने टैग पॉलीमरेज को अटैच किया हुआ है। ये अभी ऐड नहीं होगी। अब जब हमारा डीनेचुरेशन का स्टेप कंप्लीट हो जाएगा तब ये टैग पॉलीमरेज के अंदर ऐड होगी। तो अब ये कैसे किया जाता है कि एक तो ये लिड के साथ अटैच है, ठीक है। दूसरा ये है कि इसके दरमियान में ये वैक्स बैरियर पाया जाता है, ठीक है। वैक्स बैरियर को हमने अगर रिमूव करना हो तो हम इसको एक्स्ट्रा हीट देते हैं, एक्स्ट्रा स्टेप हीटिंग आता है, जिससे ये वैक्स बैरियर जो है डिज़ाल्व हो जाता है। वरना ये वैक्स बैरियर ऐड होता है जब तक डीनेचुरेशन का स्टेप ऐड नहीं होता, तब तक ये वैक्स रहते हैं। और हमें पता है कि वैक्स को जब हम हीट करते हैं तो वो मेल्ट हो जाती है। तो जब वो मेल्ट हो जाएगी उसके बाद फिर टैग पॉलीमरेज इसके अंदर एंटर हो जाएगी। अब वैक्स को मेल्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, डीनेचुरेशन का स्टेप कंप्लीट हो गया उसके बाद हम एक एक्स्ट्रा टाइम पीरियड के लिए इसको हीट करते हैं, जिससे वैक्स मेल्ट हो जाती है और टैग पॉलीमरेज ऐड हो जाती है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा टाइम पीरियड आता है। ये इसलिए है कि डीनेचुरेशन कंप्लीट हो जाए और उसके बाद जो टैग पॉलीमरेज है वो अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करे। अब वैक्स के मेल्ट होने के बाद सिंपल पीसीआर साइकिल की तरह मतलब पीसीआर का रिएक्शन चलता है जिस तरह उसके अंदर होता है। और इसके बाद फिर जेल के ऊपर हम रिजल्ट्स को चेक भी कर सकते हैं कि हमारा डीएनए का बैंड आया है या नहीं आया है। बस इसके अंदर नाम से जाहिर है हॉट स्टार्ट, जिस तरह मैंने कहा था। तो इसके अंदर बस यही है कि एक एक्स्ट्रा टाइम पीरियड हीटिंग का आता है। हम मतलब कि डीनेचुरेशन के बाद अगला साइकिल स्टार्ट करने से पहले हम उसको हीट करते हैं ताकि वैक्स मेल्ट हो जाए और टैग पॉलीमरेज ऐड हो जाए। इस वजह से इसको हॉट स्टार्ट पीसीआर कहा जाता है। सेकेंड टाइप है हमारे पास कॉलोनी पीसीआर। कॉलोनी पीसीआर इज यूज्ड फॉर द स्क्रीनिंग रिकम्बिनेंट्स फ्रॉम बैक्टीरियल, बैक्टीरियोफेज और यीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स। अब हम कॉलोनी की पीसीआर को क्यों यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं कि हमने चेक करना होता है कि जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन की है और ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जो हमने प्रोडक्ट तैयार किया है वो बनी है या नहीं है। मतलब कि जस्ट ये कि हम चेक करना है कि हमारी बैक्टीरियल कॉलोनी यीस्ट के अंदर जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। उसके लिए ये प्रोसीजर है। हम कॉलोनी पीसीआर के लिए क्या करते हैं कि हमारे पास एक पेट्री प्लेट होती है, उसके ऊपर जो है बैक्टीरियल कॉलोनीज ग्रो की हुई हैं, उस पर हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालेंगे और फिर हम देखेंगे कि रिकम्बिनेशन हुआ है या नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस हुआ है या नहीं। और अगर ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस हो जाएगा तो वो हमारे पास रेड कलर की कॉलोनीज अपीयर हो जाएंगी, और जिनमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई सिंपल हैं वो वाइट कलर की रहेंगी।
अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर कि ये जो हमारे पास जो ट्रांसफॉर्म्ड हो गई हैं कॉलोनीज़, उनको हम कल्चर कर लेंगे एक और प्लेट के ऊपर। अब उनको कल्चरिंग करनी है तो हमारे पास कल्चरिंग इनको ग्रो करवाएंगे, जिनके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद है। तो ये हमारे पास प्लेट के ऊपर ग्रो कर जाएंगी। तो मोस्टली जो सी हैं हमारे पास ये ट्रांसफॉर्म्ड कॉलोनीज़ ग्रो करेंगी। रेड कलर में आप देख सकते हैं मोस्टली ये हैं, कुछ हैं जो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड हैं। अब हमने करना क्या है इसके बाद वाले स्टेप में कि हमने अपना पीसीआर ट्यूब लेनी है, उसके अंदर हमारा वाटर होगा, ऑटोक्लेव वाटर, और हमने एक कॉलोनी, जस्ट एक कॉलोनी को पिक करना है। यहाँ से अपनी पेट्री प्लेट से एक कॉलोनी को पिक करके हमने उसके अंदर वाटर के अंदर डाल देना है। अब वाटर के अंदर डालने के बाद और कुछ नहीं करना, और कुछ भी नहीं डालना, जस्ट हम इसको ऑटोक्लेव करेंगे इसको, मतलब कि इसके अंदर डीनेचुरेशन का प्रोसेस होगा। हम इसको 94 डिग्री तक टेम्परेचर देंगे और 5 मिनट के लिए 94 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको टेम्परेचर देंगे। तो इसके अंदर क्या होगा, जो बैक्टीरियल कॉलोनी है उसका डीएनए ब्रेक हो जाएगा, डीएनए डीनेचर होके वाटर के अंदर शामिल हो जाएगा। ठीक है, हमने अभी क्या किया, बैक्टीरियल कॉलोनी से डीएनए को निकाल लिया। कैसे निकाला, टेम्परेचर दिया 94 डिग्री सेंटीग्रेड तक और उनका डीएनए निकल के वाटर में आ गया। अब हम बाकी चीज़ें टैग पॉलीमरेज, डीएनटीपीज सब कुछ डाल देंगे इसके अंदर। ठीक है, जो हमारा बफर वगैरह होते हैं हम इसको डाल के हम मास्टर मिक्स इसका तैयार कर लेंगे। इसके अंदर पर्पल कलर की टैग पॉलीमरेज है और डीएनटीपीज हैं। तो अगला जो प्रोसेस होगा वो सिंपल पीसीआर होगा, जिस तरह हम नॉर्मल पीसीआर रन करते हैं। हमें जस्ट बैक्टीरिया चाहिए था कॉलोनी से, तो वो हमने कैसे ले लिया, वो हमने उसके अंदर से निकाल लिया है। अब ये हमारे पास पीसीआर मास्टर मिक्स रेडी है। अब हम इसको सिंपल, जिस तरह सिंपल मेथड होता है उस तरह मशीन के अंदर लगा देंगे। उसके बाद एम्पलीफिकेशन हो जाएगी। एम्पलीफिकेशन के बाद हम जेल के ऊपर चेक कर लेंगे बैंड आया है या नहीं आया है। कॉलोनी पीसीआर नाम से जाहिर है कि हम बैक्टीरिया की कॉलोनी से डीएनए निकालेंगे। उसके बाद थर्ड टाइप आती है हमारे पास मल्टीप्लेक्स पीसीआर। मल्टीप्लेक्स नाम से जाहिर है मल्टीपल। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है मल्टीप्लेक्स पीसीआर रेफर्स टू द यूज ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और पीसीआर टू एम्पलीफाई सेवरल डिफरेंट डीएनए सीक्वेंस साइमल्टेनियसली। अब मल्टीप्लेक्स पीसीआर में क्या होगा कि हम एक ही पीसीआर ट्यूब में एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा डीएनए को एम्पलीफाई कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि डिफरेंट डीएनए हमारे पास, उनको हम एक ही पीसीआर में, पीसीआर ट्यूब के अंदर डाल के हम एक ही रिएक्शन के अंदर उनको एम्पलीफाई करा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही टाइप का डीएनए हो तो हम उस पर काम कर सकते हैं। मल्टीप्लेक्स मतलब कि मल्टीपल डीएनए के जो स्ट्रैंड्स हैं या डीएनए सीक्वेंस हैं, एक ही टाइम पे हमने उनको एम्पलीफाई कर लेना है। तो ये है हमारे पास मल्टीप्लेक्स पीसीआर। अब इस पीसीआर के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए है, तो वो हमें चाहिए मल्टीपल प्राइमर्स। हमने अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए यूज़ करने हैं, डिफरेंट सीक्वेंसेस यूज़ करने हैं, तो उसके हिसाब से हमारे पास डिफरेंट प्राइमर होने चाहिए। तो बाकी प्रोसेस सेम होगा, जस्ट इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल प्राइमर्स ऐड होंगे ट्यूब के अंदर। तो ये प्रोसेस है हमारे पास। इसमें हमारे पास सैंपल्स हैं, 3 डिफरेंट सैंपल्स हैं डीएनए के। ठीक है, एक सैंपल 1 है हमारे पास, दूसरा हमारे पास सैंपल 2 है, तीसरा हमने सैंपल 3 ले लिया। 3 सीक्वेंसेस लिए हैं। अब इनको हमने एक ही ट्यूब के अंदर एम्पलीफाई कराना है। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, ट्यूब आएगी। इसके अंदर हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं, टैग पॉलीमरेज है, डीएनटीपीज हैं, ये सब कुछ आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, प्राइमर्स जो से हमारे पास वो हमारे पास ज़्यादा ऐड होंगे। अब हमारे पास सीक्वेंस ज़्यादा है तो ऑब्वियसली हमारे पास प्राइमर ज़्यादा होंगे। हम सैंपल ए के लिए प्राइमर ए डाल लेंगे। इसी तरह हमारा जो सैंपल बी है तो उसके लिए हमारे पास अलग प्राइमर होगा, उसके लिए हम प्राइमर बी डाल लेंगे। सैंपल सी है हमारे पास, उसके लिए हमारे पास प्राइमर सी आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमने प्राइमर्स डाल लिए, बाकी हमारे पास मास्टर मिक्स हमारे पास बफर, हर चीज़ वैसे सेम ही डालेंगे। और हम क्या करेंगे, अब 1 बाय 1 जो सा है हमने इनको, ये जो हमारे सैंपल्स हैं इनको हमने पीसीआर ट्यूब के अंदर डाल लेना है। तो ये हम पहले जो सा सैंपल 1 को डाल लेते हैं। लेट्स सपोज कि हमने सैंपल 1 लिया और उसको हमने अपनी पीसीआर ट्यूब के अंदर डाल लिया। इसी तरह हम दूसरा सैंपल लेंगे, सैंपल 2 को, इसको भी डाल लेंगे इसके अंदर। और इसी तरह ही हम सैंपल 3 को लेंगे और इसको भी हम अपनी पीसीआर ट्यूब के अंदर डाल लेंगे।
और इसके बाद अब ये कंप्लीट है, इसको हम पीसीआर मशीन के अंदर रिएक्शन के लिए लगा देंगे और कुछ भी हमने इसके अंदर ऐड नहीं करना, बाकी हर चीज़ सिंपल रहेगी। जस्ट ये होगा कि हमारे प्राइमर ज़्यादा होंगे, जितने हमारे पास अगर 3 से ज़्यादा सीक्वेंस है तो प्राइमर भी उनके अकॉर्डिंग उतने ही ज़्यादा होंगे। अगर 4 सीक्वेंस है तो 4 प्राइमर होंगे, 5 सीक्वेंस है तो 5 प्राइमर होंगे। हर सीक्वेंस का अपना प्राइमर होगा, बस ये डिफरेंस इसके अंदर आएगा। और एट द सेम टाइम हम इनको मशीन के अंदर चेक कर सकते हैं। इस तरह हम मशीन के अंदर लगा देंगे नॉर्मल जिस तरह हम लगाते हैं। और इसके बाद पीसीआर मशीन के अंदर एम्प्लीफिकेशन होगी और हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगी। और प्रोडक्ट का पता है हम इसको जेल के ऊपर चेक कर सकते हैं। तो अब जेल के ऊपर हमें डिफरेंट बैंड्स मिलेंगे, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट सीक्वेंस थे तो हमें डिफरेंट साइज़ की प्रोडक्ट मिलेगी, डिफरेंट बैंड्स मिलेंगे, जिसके ज़रिए हमें पता चल जाएगा। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर। अब तक जो हमने डिस्कस किया वो ये था कि हमने मतलब डीएनए को एम्प्लीफाई किया, तो क्या हम अब आरएनए को भी एम्प्लीफाई करते हैं? तो आरएनए को एम्प्लीफाई करने के लिए हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर है। ये ऐसी टेक्निक है विच इज़ यूज्ड टू एम्प्लीफाई आरएनए। अब आरएनए को तो एम्प्लीफाई नहीं कर सकते, अब हम क्या करते हैं, एंजाइम हमें पता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो सी है वो हमारे पास आरएनए से सीडीएनए बनाने के लिए इन्वॉल्व होती है। तो अब हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के ज़रिए हम अपना जो आरएनए है इससे हम सीडीएनए बनाएंगे और सीडीएनए को फिर बाद में हम फर्दर पीसीआर के लिए यूज़ करेंगे। इसी पीसीआर मशीन के अंदर हम कहेंगे कि हम आरएनए को एम्प्लीफाई कर रहे हैं। So, in the first strand reaction, RNA strand is the first reverse transcribed into a single-stranded cDNA template using DNTPs and RNA-dependent DNA polymerase या reverse transcriptase through the process of reverse transcription. Simple यही कि reverse transcription होगी, RNA से cDNA बनेगा। और सेकंड क्या होगा, हमारे पास cDNA हैज़ बीन जनरेटेड फ्रॉम द ओरिजिनल सिंगल स्ट्रैंडेड ऑफ द mRNA इज एम्प्लीफाइड बाय द स्टैंडर्ड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर के अंदर जो हमारे पास cDNA बना होगा mRNA से वो होगा। अब इसके अंदर देख सकते हैं कि डायग्राम के अंदर हमें आरएनए दिखाया गया, ये जो रेड रॉड शेप्ड है ये आरएनए है और इसके एंड पे हमारे पास पॉली ए टेल मौजूद है। ठीक है, अब इस आरएनए की हमने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करानी है, ट्रांसक्रिप्शन होगी और इस आरएनए से हमारे पास सीडीएनए बनेगा। ठीक है, तो इसके एंड पे हमारे पास पॉली ए टेल मौजूद है और हमें ये भी पता है कि जो हमारा पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो प्राइमर के बगैर नहीं होता। तो हम प्राइमर कहाँ से लाएंगे, ओलिगो न्यूक्लियोटाइड का है टी जो सा है टी सीक्वेंस वाला हम ओलिगो प्राइमर लेके आएंगे। वो हमें पता है कि टेल जो सी है पॉली ए टेल है और वो हम टी वाला ओलिगो प्राइमर ले आएंगे, वो ला के यहाँ पे साथ अटैच करेंगे और इससे आगे फिर क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन के प्रोसेस के ज़रिए हमारे पास सीडीएनए बन जाएगा। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हुई, ये देखें, और ये हमारे पास नीचे यहाँ से इससे सीडीएनए बन गया। ये जो हमारे पास मस्टर्ड कलर का है नज़र आ रहा है ये हमारा सीडीएनए है और जो रेड कलर का है वो हमारे पास आरएनए है। अब हमने क्या करना है कि हम ये हाइब्रिड बन गया हमारे पास। ठीक है, ये आरएनए और डीएनए सीडीएनए का हाइब्रिड है। अब इसको हम जो सा है आरएनए को हमने नहीं एम्प्लीफाई कराना, अब हमने इस आरएनए को सेपरेट करना है सीडीएनए से। तो आरएनएज एच एंजाइम है हमारे पास, उसके ज़रिए जो हमारे पास है ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे। हमारे पास जो आरएनए है और जो सीडीएनए है ये सेपरेट हो जाएंगे। अब ये देखें, ये सीडीएनए का टेम्पलेट अकेला आ गया। अब इसको जो सा है आगे हम सिंपल वैसे प्रोसेस करके इसको पीसीआर लगाएंगे। पीसीआर बाकी सारी चीज़ें वही होंगी हमारे पास जो हम पीसीआर ट्यूब के अंदर डालते हैं और डीएनए टेम्पलेट की जगह पे हम ये सीडीएनए डालेंगे और इसके साथ देखें प्राइमर अटैच हुआ, प्राइमर की एम्प्लीफिकेशन हुई और हमारे पास जो सा है डीएनए बन गया, मतलब कि स्ट्रैंड बन गया। और अब आगे नेक्स्ट इससे पीसीआर जिस तरह रिएक्शन चलता है इससे फिर आगे 2 बन जाएंगे और 2 से 4 होते जाएंगे। इस तरह ये हो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर के अंदर ये एम्प्लीफाई होता जाएगा। मेन इसके अंदर यही है कि हमने आरएनए से सीडीएनए बनाना है। नेक्स्ट हमारे पास है एसिमेट्रिक पीसीआर। सबसे पहले हमारे पास कि एसिमेट्रिक होता क्या है। एसिमेट्रिक मतलब कि जब सिमेट्रिक होता है कि जब दो चीज़ें हमारे पास सेम पैटर्न में हो, सेम क्वांटिटी में हो। एसिमेट्रिक होता है कि एक चीज़ कम हो एक चीज़ ज़्यादा हो। तो असिमेट्रिक पीसीआर इज यूज्ड टू एम्प्लीफाई वन स्ट्रैंड ऑफ द ओरिजिनल डीएनए मोर देन द अदर स्ट्रैंड। हमारे पास डीएनए के 2 स्ट्रैंड हैं, नॉर्मल पीसीआर में दोनों बराबर ही एम्प्लीफाई होते हैं, लेकिन हम एसिमेट्रिक पीसीआर में ये करेंगे कि जो डीएनए का एक स्ट्रैंड है वो ज़्यादा एम्प्लीफाई होगा और दूसरा कम होगा। मतलब कि किसी टारगेटेड स्ट्रैंड को हम ज़्यादा एम्प्लीफाई कराना चाहते हैं तो उसके लिए हम एसिमेट्रिक पीसीआर को यूज़ करेंगे।
तो इसमें जो हमारे पास टारगेटेड हमारा स्ट्रैंड है वो ज़्यादा एम्पलीफाई होगा और दूसरे वाला स्ट्रैंड है वो कम एम्पलीफाई होगा। अब ये किस तरह होगा ये हम देखते हैं। इसमें हमारे पास जो है एसिमेट्रिक पीसीआर 2 प्राइमर्स आर यूज्ड इन द रेशियो ऑफ 100:1, ठीक है। 100:1 के में हम प्राइमर यूज़ करते हैं, मतलब कि हमने जो हमारा टारगेटेड है स्ट्रैंड उसके लिए हम प्राइमर ज़्यादा डालेंगे और जो हमारा जिसको हमने कम एम्पलीफाई कराना है उसके लिए प्राइमर कम डालेंगे। 100:1 के में डालते हैं और 20 to 25 साइकिल ऑफ पीसीआर 1 प्राइमर इज एग्जॉस्टेड, ठीक है। जो एक प्राइमर हमने डाला था वो 20-25 साइकिल के बाद एग्जॉस्टेड हो जाएगा, क्योंकि वो है ही थोड़ा, कितना बनेगा, मतलब उससे कितना बन सकता है प्रोडक्ट, तो वो एक एग्जॉस्टेड हो जाएगा और जो हमारा टारगेटेड है वो एम्पलीफाई होता रहेगा नेक्स्ट। तो द रिजल्ट इज दैट इन द नेक्स्ट 5 to 10 पीसीआर साइकिल ओनली सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आर जनरेटेड, ठीक है। जो हमारा टारगेटेड स्ट्रैंड है उसी से डीएनए बनेंगे। इसमें दिखाया गया है कि जो रेड वाला हमारे पास स्ट्रैंड है वो नॉन टारगेटेड है, वो हमें नहीं चाहिए। जो ग्रीन वाला है वो हमारा टारगेटेड डीएनए स्ट्रैंड है और उसी को हमने नेक्स्ट फर्दर एम्पलीफाई कराना है। तो अब एम्पलीफिकेशन के लिए हमें पता है कि हमें प्राइमर्स चाहिए होते हैं और हमने कहा कि हमने 100:1 की फॉर्म में प्राइमर डालने हैं। तो जो ग्रीन वाला है उसके लिए हमारे पास अगर 100 प्राइमर्स होंगे तो हम रेड वाले के लिए सिर्फ एक प्राइमर डालेंगे जो कि हमारा नॉन टारगेटेड है। अब ये नेक्स्ट जो डायग्राम इसमें दिखाएगा, ये देखें कि जो रेड प्राइमर है, रेड कलर का एरो है, ये हमारे लिए समझ लें नॉन टारगेटेड डीएनए स्ट्रैंड के लिए प्राइमर्स हैं और ये हमारे पास कम तादाद में है, एक है। और ये जो ब्लू कलर के जो प्राइमर है हमारे पास, ये हमारे टारगेट डीएनए स्ट्रैंड के लिए प्राइमर हैं, ठीक है। अबंडेंट पाए जा रहे हैं और ये ज़्यादा हैं, और जबकि जो हमारे हैं वो लिमिटेड है, नॉन स्पेसिफिक के लिए लिमिटेड प्राइमर्स हैं। तो अब अगर हमारे पास क्या है, अबंडेंट प्राइमर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली उसकी एम्पलीफिकेशन ज़्यादा होगी, उससे ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे। तो पीसीआर जब हम लगाएंगे तो उसके रिज़ल्ट में हमारे पास आएगा कि ये जो हमारे पास लिमिटेड प्राइमर होंगे वो जल्दी उनसे प्रोडक्ट बन जाएगी और वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ठीक है। और वो उनके आगे मतलब फर्दर एम्पलीफिकेशन रुक जाएगी, जबकि जो हमारे टारगेटेड डीएनए स्ट्रैंड है उसके लिए हमारे पास अबंडेंट प्राइमर्स हैं, तो उससे हमारे पास नेक्स्ट प्रोडक्ट बनती रहेगी, वो एम्पलीफाई होते रहेंगे। वो हमारा टारगेटेड है तो हमें टारगेटेड प्रोडक्ट मिल जाएगी। इस तरह एक स्टैंड जो है वो बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई होगा और दूसरा कम एम्पलीफाई होगा। ये हमारे पास एसिमेट्रिक पीसीआर है। इसके बाद हमारे पास है नेस्टेड पीसीआर। नेस्टेड पीसीआर के अंदर क्या है, स्पेसिफिटी ऑफ द रिएक्शन इज एनहांस्ड बाय प्रिवेंटिंग नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग विद द हेल्प ऑफ द 2 सेट्स ऑफ प्राइमर। इसमें हमारे पास 2 सेट ऑफ प्राइमर होते हैं जिससे हम मतलब कोशिश करते हैं कि नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग ना हो। हमारा जो डीएनए हमने जो प्राइमर बनाया है अपने डीएनए सीक्वेंस के लिए, वो किसी मतलब कि उसकी नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग भी हो सकती है, किसी ऐसी जगह पे जाकर भी बाइंड हो सकता है जहाँ पे हमने उसको बाइंड नहीं कराना था, उस रीजन पे भी जाके उस रीजन को एम्पलीफाई कर सकता है जो हमें नहीं चाहिए था। तो इससे बचने के लिए हमारे पास 2 सेट ऑफ प्राइमर होते हैं। द फर्स्ट सेट ऑफ प्राइमर बाइंड्स आउटसाइड ऑफ द आवर टारगेट डीएनए एंड एम्पलीफाइज लार्जर फ्रेगमेंट व्हाइल अनदर सेट ऑफ प्राइमर बाइंड स्पेसिफिकली टू द टारगेट साइट। इसमें ये होता है कि पहला सेट ऑफ प्राइमर जो सा होता है वो हमारे नॉन स्पेसिफिक पार्ट्स पे जाके बाइंड करता है जो आउटसाइड पे होते हैं, या वो वाले पार्ट्स जिनको हमने एम्पलीफाई नहीं कराना वहाँ पे जाके बाइंड करेंगे। और उसके बाद हम दूसरी दफ़ा जो प्राइमर्स ऐड करते हैं वो हमारे टारगेटेड सीक्वेंस को करते हैं। इसके हम यहाँ पे डायग्राम्स में देखते हैं, आपको समझ आ जाएगा। इसमें हमारे पास जो येलो कलर में है वो हमारा नॉन स्पेसिफिक रीजन है या फिर आउटर रीजन है जो हमें नहीं चाहिए, और जो रेड वाला है सेंटर वाला ये हमारा टारगेट रीजन है जिसको हमने एम्पलीफाई कराना है, ये हमारा मेन पोर्शन है। और जो येलो वाले हैं ये वो हैं जो हमें मतलब जिनको हमने एम्पलीफाई नहीं करवाना, ये आउटर रीजन है। तो हमारा जो हम पहला प्राइमर डालेंगे, जो फर्स्ट सेट ऑफ प्राइमर डालेंगे वो इन येलो रीजन्स के साथ जाके बाइंड करता है, और उसके बाद जो सेकंड जो हमने एम्पलीफाई कराना है फिर हम अपना वो प्राइमर डालते हैं तो वो हमारा रिक्वायर्ड को रीजन को एम्पलीफाई कराएगा। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि येलो रीजन के साथ प्राइमर आके अटैच हुए, ये फर्स्ट प्राइमर है। ये फर्स्ट प्राइमर ये एम्पलीफिकेशन कर लेंगे और मतलब फिर ये होगा कि हमारा अगर हम अपना टारगेटेड जिस रीजन को हमने एम्पलीफाई कराना है उसके लिए प्राइमर डालेंगे तो वो इन रीजन के साथ जाके अटैच नहीं होगा। तो इनकी एम्पलीफिकेशन हो गई। अब देखें, अब जो सा है सेकंड पे हमारे पास अब हमारे टारगेटेड रीजन के साथ प्राइमर्स आके अटैच हो रहे हैं और उनकी एम्पलीफिकेशन कराएंगे। तो इस वे में हम जो है नेस्टेड पीसीआर को यूज़ करके हम अपना टारगेटेड रीजन एम्पलीफाई करा सकते हैं और नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग को रोक सकते हैं, उससे बच सकते हैं।
तो अब ये हमारा जो है स्पेसिफिक रीजन है, ये एम्पलीफाई हो जाएगा, ठीक है, और हमारा टारगेटेड रीजन ही जस्ट एम्पलीफाई होगा और सिर्फ वो उसी के ही हमारे पास आगे नीचे नेक्स्ट ट्रेंड बनेंगे, ठीक है। ये हमारे पास था नेस्टेड पीसीआर। इसके बाद जो हमारे पास है वो है टच डाउन पीसीआर। टच डाउन नाम से ज़ाहिर है कि कुछ चीज़ डाउन हो रही है, कम हो रही है। तो इसके अंदर जो है हम हमारा जो अनीलिंग टेम्परेचर है उसको लोअर करते हैं, मतलब कि टच डाउन पीसीआर इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ अ पीसीआर विच इनिशियल अनीलिंग टेम्परेचर इज़ हायर दैन टीएम, मतलब कि ऑप्टिमल टीएम से वैसे हमारा अनीलिंग टेम्परेचर कम होता है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, हम अपना अनीलिंग टेम्परेचर उसको मतलब कि ऑप्टिमल टीएम से ज़्यादा रखते हैं, ज़्यादा हो जाता है हमारा टीएम जो है, ऑप्टिमल टीएम लो है, अनीलिंग ज़्यादा है। और इससे हम ग्रेजुअली मतलब कि ऐसा-ऐसा उसको हम कम करते हैं, अनीलिंग टेम्परेचर ज़्यादा होता है वो ऐसा-ऐसा कम हो जाता है, ऑप्टिमल टीएम तक पहुँच जाता है, ठीक है। ये इस जैसे इसको हम टच डाउन पीसीआर कहते हैं, जिसमें हमारा ऑप्टिमल टीएम वो कम है और अनीलिंग ज़्यादा है। तो ये सिंपल पीसीआर है, इसमें पहले हमारे पास क्या है, डीनेचुरेशन होती है 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये पहला स्टेप हो गया। उसके बाद हमारे पास अगला स्टेप आता है, उसके अंदर में हमारे पास क्या होता है कि अब टेम्परेचर ने कम होना है, ठीक है। ये देखें, ये टेम्परेचर कम हुआ, ये हुआ, अब एनीलिंग हो रही है। एनीलिंग स्टार्ट हो रही है 66 से 57 डिग्री सेंटीग्रेड तक। 57 जो है हमारा ऑप्टिमल टीएम है और हमने एनीलिंग जो है वो 66 रखा है, वो हाई रखा है वो, और ये 66 से आहिस्ता आहिस्ता कम होता हुआ नीचे जाएगा, ठीक है। यही है टच डाउन पीसीआर के, हमारा जो एनीलिंग है वो ज़्यादा है और जो हमारा ऑप्टिमल टीएम है वो हमारे पास कम है। तो फिर इसके बाद एक्सटेंशन के लिए टेम्परेचर दोबारा इंक्रीज़ हो जाएगा, 72 पे एक्सटेंशन होगी। तो यहाँ पे देखें 66 से हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड करते हुए इसको, ये 66 से 65 पे जाएगा, 64 पे जाएगा, इस तरह कम होता होता हुआ 57 पे चला जाएगा, एक एक डिग्री ग्रेजुअली डिक्रीज़ होता हुआ। फिर बाद में टेम्परेचर बढ़ेगा और इसकी हमारे पास एक्सटेंशन होगी। तो पहले 10 साइकिल के अंदर हमने इस तरह करना है, हमने जो है अपना जो टीएम है वो अनीलिंग टेम्परेचर से कम रखना है, अनीलिंग टेम्परेचर को ज़्यादा रखना है। अब नेक्स्ट स्टेप में सिंपल वैसे ही होगा जैसा सिंपल पीसीआर में होता है, डीनेचुरेशन होगा, उसके बाद अगला स्टेप आएगा जिसके अंदर अनीलिंग होगी, फिर अगला स्टेप आएगा जो हमारे पास एक्सटेंशन का होगा। तो अगले साइकिल जो है उसमें हमने ये टच डाउन नहीं करना, मतलब कि हमने टेम्परेचर को ग्रेजुअली डिक्रीज़ नहीं करना, टीएम के लिए जो टीएम है वो ही हम लिखेंगे, उसी पे हम टेम्परेचर 57 है तो 57 पे ही सेट करेंगे। तो ये है बस कि हमने जो पहले 10 या 15 साइकिल होते हैं उसके अंदर हमने हमारा जो है ऑप्टिमल टीएम उसको कम रखना होता है, वो ग्रेजुअली कम होता जाएगा और बाद में इंक्रीज़ हो जाएगा। अगले जो से साइकिल हैं वो सिंपल होंगे और उसके बाद फिर क्या होगा कि मतलब हमारे पास एक्सटेंशन हो जाएगी। कंप्लीट एक्सटेंशन के लिए हम 10 मिनट देंगे ताकि जो हमारी एक्सटेंशन है, एम्पलीफिकेशन है वो अच्छे से हो जाए। उसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट होगा हम उसको 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास लास्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट टाइप है रियल टाइम पीसीआर। रियल टाइम पीसीआर, इसके बहुत सारे नाम हैं, इसको क्वांटिटेटिव पीसीआर भी कहते हैं, इसको आरटीक्यू पीसीआर, क्यूआरटी पीसीआर भी कहा जाता है। तो अब ये इतनी इम्पोर्टेंट ज़्यादा क्यों है, क्योंकि ये मतलब कि जो ओरिजिनल प्रोडक्ट बन रहा है या फिर रियल टाइम में जो हमारे पास प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन हो रही है उसके बारे में इसमें हमें पता चलता है। रियल टाइम पीसीआर इज़ अ क्वांटिटेटिव पीसीआर मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ कॉपी ऑफ पीसीआर टेम्पलेट सच एज डीएनए और सीडीएनए ना पीसीआर रिएक्शन की, मतलब ओरिजिनल हमारे पास कितनी प्रोडक्शन हो रही है, ओरिजिनल रियल कितनी कॉपीज़ बन रही हैं, उससे हमें पता चलता है। और पीसीआर की सारी टाइप्स का नाम से ही ज़ाहिर होता है, जिस तरह इसके अंदर भी रियल का वर्ड यूज़ हुआ है, तो रियल मतलब कि ओरिजिनल जो हमारे पास कॉपीज़ तैयार हो रही हैं उसके बारे में पता चलेगा। तो इसके अंदर ये क्या होता है हमारे पास कि real-time PCR monitors the fluorescence emitted during the reaction as an indicator of amplicon production at each PCR cycle. The fluorescence emitted act as an indicator of the amount of PCR amplification that occur during the PCR cycle. इसमें हमारे पास फ्लोरेसेंस इमिट होती है, मतलब कि जैसे ही एम्पलीफिकेशन होती है, एम्प्लीकॉन बनता है, उसकी प्रोडक्शन होती है, उसके साथ ही फ्लोरेसेंस निकलती है, इमिट होती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि मतलब कितनी प्रोडक्शन हो रही है, कितनी एम्पलीफिकेशन हो रही है। तो फ्लोरेसेंस जो से है वो उसको हम देखते हुए अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी प्रोडक्ट बनी है।
तो नेक्स्ट डायग्राम के अंदर हम ये देखते हैं कि किस तरह फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट हमारे पास है पॉलीमराइजेशन। उसमें हमारे पास टारगेट डीएनए स्ट्रैंड है। तो टारगेट डीएनए स्ट्रैंड फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर जिस तरह लगते हैं पीसीआर में, उसी तरह होंगे। इसके अंदर जो डिफरेंस क्या है या फिर जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है वो है कि एक हमारे पास और मॉलिक्यूल आके अटैच होता है। इसके अंदर रिपोर्टर और क्वेंचर होते हैं, इसके साथ लगे होते हैं। अब ये रिपोर्टर अगर अकेला हो, मतलब कि क्वेंचर से डिसोसिएट हो जाए, टूट जाए, तो ये फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करता है। अगर ये क्वेंचर के साथ अटैच है जिस तरह का इस यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो ये कोई भी लाइट इमिट नहीं करेगा, कोई भी फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, तो हमारे पास अब ये डिस्प्लेसमेंट होती है स्टैंड दूसरा आता है। इसके अंदर दिखाया गया है कि डिस्प्लेसमेंट कैसे होती है। तो ये एरो जोन से दिखाए गए हैं, ये डायरेक्शन शो करते हैं एलोंगेशन की, किस तरफ को ग्रो होना है। ठीक है, तो अब डिस्प्लेसमेंट होती है, ये देखें डिस्प्लेसमेंट जब होती है तो फिर क्या होता है, ये रिपोर्टर मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कर देती है। अब ये रास्ते के अंदर आ रहा है ना, क्वेंचर और रिपोर्टर जो है, ये जो है कम्प्लेक्स, तो ये रास्ते में आ रहा है। जैसे एम्पलीफिकेशन होगी तो इनकी क्लीवेज हो जाएगी, ये ब्रेक डाउन होकर टूट जाएंगे एक दूसरे से। अब देखें ये ग्रोथ हुई और ये क्लीवेज हुई, तो अब हमारे पास रिपोर्टर क्या है, इससे फ्री हो गया, सेपरेट हो गया। और हमने कहा था कि जब रिपोर्टर सेपरेट हो तो फिर ये क्या करता है, ये फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करता है, ये साइन देगा। अगर जब तक ये अटैच है तो ये लाइट शो प्रोड्यूस नहीं करता। अभी सेपरेट हो गया तो ये फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करेगा। और ये किस बात की अलामत है कि हमारे पास जो है एम्पलीफिकेशन हो रही है। एम्पलीफिकेशन हुई तो ये रिपोर्टर सेपरेट हुआ क्वेंचर से। अगर एम्पलीफिकेशन ना हो रही होती तो ये अटैच रहते और फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस ना होती। तो अब जितनी फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होगी उतना ही हमें पता चल जाएगा कि हमारी प्रोडक्ट बन रही है, उतना ही हमें अपनी प्रोडक्ट के बारे में पता चल जाएगा। तो ये है रियल टाइम पीसीआर, जिसमें फ्लोरेसेंस के ज़रिए हमें पता चलता है कि कितनी एम्पलीफिकेशन हो रही है। अब ये देखें पॉलीमराइजेशन हमारे पास कंप्लीटेड होती है, तो उसके अंदर भी क्या है, इसी तरह ही हमारे पास रिपोर्टर जो है वो फ्री होके फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करेगा। तो जितनी ज़्यादा एम्पलीफिकेशन होगी उतने ज़्यादा रिपोर्टर्स फ्री होंगे, उतनी ज़्यादा फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होगी, जिसके बेस पे हमें अपने प्रोडक्ट का पता चल जाएगा। तो ये था रियल टाइम पीसीआर का प्रिंसिपल कि वो किस तरह काम करता है। तो ये इंपॉर्टेंट टाइप्स थी जो हमने डिस्कस कर ली। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।